Hello, friends. A warm welcome to the another series of taking up questions, and the goal again is to understand and to go through it very fastly. ये एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ये एक तरीके की स्टडी भी है, ये एक तरीके का एक पेडागॉजी प्रोसेस भी है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और बिफोर वी गेटिंग इनटू दीस क्वेश्चंस, प्रवेश, कैन यू आंसर मी वन क्वेश्चन? Sure, sir. थैंक यू। द क्वेश्चन इज कि भारत में जब हम बात करते हैं कि आप जैसे जो अभ्यर्थी हैं, आप जैसे जो इतने प्रगतिशील युवा हैं, और वो जब सरकारी नौकरियों के लिए कोशिश करते हैं, तो उसमें कई बार आप घोटालों की बात पढ़ते हैं। कोई व्यापम घोटाला आता है, कभी नकल की बात होती है, कभी माफियाज आते हैं। तो क्या इसके लिए कोई कानून आया है? Yes, sir, we have a law. Exact name I am not able to recall at the right moment. और कहाँ है ये लॉ? सेंट्रल लॉ है, स्टेट लॉ है, क्या है? Sir, it is a state law. क्या है लॉ? It is a state law, sir. इट इज स्टेट लॉ। कौन सा स्टेट? Sir, Bihar. बिहार में आया है। ओके। कोई और इस बात को पुष्टि करेगा कि बिहार में आया है, और लॉ क्या है? सर उत्तराखंड में आया है 2023 में कि अगर कोई चीटिंग करवाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान था। और उसके साथ साथ जो प्रिंटिंग प्रेस है या स्टडी मटेरियल या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है उसको कुर्क कर लिया जाएगा। उसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ में देखा था कि 10 करोड़ की सजा रखी गई थी, वहां पर भी कुछ ऐसा ही लो था सर। थैंक यू दिव्या। आई जस्ट वांटेड टू गेट टू दिस पॉइंट ओनली। और बिहार में आई डाउट ऐसा कोई लॉ सर आया है। झारखंड हाँ। में, सर वो बिहार में नहीं। प्रवेश में झारखंड। 10 करोड़ ओके। और तो 10 years के लिए क्या है? सजा। हाँ जी, 10 इयर्स का सजा। तो आप लोग मानते हैं मानसी कुछ और हो सकता है, या ये क्या होना चाहिए, इसको कैसे अप्लाई किया जाए? अच्छा मानसी, ये ठीक है, आप मुझे ऑब्जेक्टिवली ये बताइए एक सेंटेंस में या एक मिनट के अंदर कि ऐसी जो चीजें होती हैं उससे ऑब्वियसली सबको बहुत ही डिसहार्टेंड होता है। जो मेरिट बेस्ड आदमी होते हैं वो पीछे चला जाता है। तो एक आप एज ए फ्यूचर ऑफिसर एक चीज आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप किसी एसआईटी या किसी टीम का मेंबर हैं, इस दिशा में एक कदम आप क्या बताओगे? सर ये जो लॉ की भी बात की गई, ये चीटिंग के रिगार्डिंग बात हुई है कि मतलब जो चीटिंग होता है उस पर इतना हैवी फाइन लगा दिया जाता है। तो उससे जो पर्पस है, जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो रहा है फिर भी। मतलब आगे जो करियर की भी पूरी बात है, तो आई वुड से कि ऐसा कोई मेजर जो, सर अभी एग्जैक्टली तो मैं आइडिया नहीं शेयर कर सकती, मतलब मेरे माइंड में से कुछ आ नहीं रहा है। तो मैं यही बोलूंगी कि इतनी हेफ्टी पेनल्टी इम्पोज करने से एक्चुअली कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा, या डेटरेंट तो इम्प्रिजन। है। डेटरेंट तो है। तो डेटरेंट तो है। मैकेनिज्म तो टूटेगा। सर लेकिन जो भी अगर मतलब कल्प्रिट फाउंड भी होगा अगर, तो उसके ऊपर इतनी हेफ्टी पेनल्टी लगेगी तो वो पे नहीं कर सकते, तो उसका कोई करेगा, पर्पस वो तो सब नहीं। करेगा। जब अरबों रुपए तक का घोटाला, सब आपको आइडिया नहीं है शायद। लोग बैठे हुए हैं, 10वीं से लेके 12वीं से लेकर जाति प्रमाण पत्र से लेकर आय प्रमाण पत्र से लेकर सब फर्जीवाड़ा चलता है। और स्टेट सर्विसेज तक में घोटाले होते हैं बहुत तगड़े तगड़े। पंजाब सर्विस कमीशन, कुछ सालों पहले की बात है, 10 साल हुए होंगे इन बातों को, पूरा कमीशन डिसॉल्व करना पड़ा था चेयरमैन के पास से ही करोड़ों रुपए बर्बाद। मतलब बहुत कुछ हुआ था। हाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसके अंदर वो हस्तक्षेप करना पड़ा था। तो ये नहीं है कि पैसे नहीं है। अभी आप बाहर चलो, घर से बाहर, आप 500 करोड़ तक की तो अभी बात हो जाएगी। 500 करोड़ आप 1 घंटे में कमा लोगे। तो ये नहीं है। आई जस्ट वांटेड कि आप कुछ ऐसा सजेशन देते, लेकिन ठीक है। आई थैंक यू फॉर योर व्यू। औशिक। सर मैं बात करूंगा कि विथ रिस्पेक्ट टू द चीटिंग, चीटिंग तो एक एस्पेक्ट हो गया सोसाइटी का दिखाता है। उसके अलावा ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना जरूरी है। अगर आप हम्म। सिटीजन चार्टर की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट, जो एक इकोनॉमिक सर्वे हम्म। में बात कर रहे थे कि रूल्स रेगुलेशन ऑनलाइन होना चाहिए, वॉलंटरी डेटा ऑनलाइन रहना चाहिए, ताकि टेंडर भी पास हो तो उसी के तरीके से पास हो। और एक चीटिंग में भी कम करने के लिए ओएमआर का यूज करना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी जितना बढ़ जाएगा चीटिंग कम। ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, यानी हम ये कह सकते हैं, हम सब एक बात से सहमत हो सकते हैं कि जितने भी ये जो सर्टिफिकेट्स हैं जो भी हैं, ये फर्जीवाड़ा जब बंद हो सकता है जब सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हो, सारा डेटाबेस ऑनलाइन अवेलेबल हो, उसको वेरीफाई किया जा सके। तब जो है काफी हद तक चीजें काबू में आ सकती हैं। लेकिन इट्स अ वेरी डीप रूटेड एंड इट्स ए वेरी वेरी, मतलब कि सोसाइटी के लिए इविल है।
आप जिस जैसे दिव्या ने शेयर किया, मैंने आर्टिकल जब ये पढ़ा था तो उसमें एग्जांपल दिया हुआ था कि जैसे डिसेबल है, अब डिसेबिलिटी की सीट के ऊपर कॉमन जो नॉर्मल आदमी टीचर होता है वो भर्ती हो रखे हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा बहुत है। बाद में सर्वे किया गया तो पता चला कि भाई अगर 500 हैं तो 500 में से 70 जो लोग हैं वो तो डिसेबल है ही नहीं, और उन्होंने डिसेबिलिटी की सीट के ऊपर उनको टीचर बन गए हैं, तो उनको फिर हटाने की बात हो जाती है, उन पे कार्रवाई चलती है। तो ये तो फिर आम आदमी को सोचो, आम आदमी को कैसे भरोसा होगा कि नौकरी मिल सकती है? आम आदमी तो ये सोचता है हर चीज खरीदी जाती है, पैसा जिसके पास है वो खरीद लेगा, तो मैं नौकरी कैसे करूँ, तो इसलिए वो कनाडा जाएगा, इसीलिए पलायन हो रहा है। इसीलिए हाई नेट इंडिविजुअली नहीं, हिंदुस्तान से तो गरीब भी, मिडिल क्लास भी, हर आदमी आज इंडिया से माइग्रेट करने की बात कर रहे हैं। हर आदमी, पहले ऐसा नहीं था। ये जो आपका अभी आपने जो ये इतनी लंबी फ्लाइट देखी थी निकारागुआ वाली, ये इसी का एक एग्जाम्पल है। तो उस चीज को भी हमें, मतलब सोसाइटी का हम पार्ट हैं और सब कुछ है, तो हमें भी विजिलेंट रहना चाहिए, और हम विजिलेंस की बात कर रहे हैं। स्टेट सर्विसेज का एग्जाम जैसे हम देते हैं तो बहुत हम डिसहार्टेंड फील कर सकते हैं जब हमें लगे कि भाई कि यार देर इज सम काइंड ऑफ पार्शियलिटी। लेकिन क्योंकि पार्शियलिटी या वो चीज हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में मैक्सिमम है कि हम अपना बेस्ट एफर्ट करें। इसीलिए मेरा ये शेयर करने का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि आप और जागरूक, और ज्यादा कॉन्फिडेंट, और ज्यादा रिलैक्स, और ज्यादा विजिलेंट होगे, तो आप अपना काम और अच्छे से करोगे। मेरिट हमेशा सबको चाहिए, इतने मेरिटोरियस बनिए कि आप एक्सेप्शनली मेरिटोरियस हो जाए। एक्सेप्शनली जब आप मेरिटोरियस हो तो अपने आप आपकी जगह बन जाएगी। फिर कितना भी फेक हो, कितना भी देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज जस्ट आई वांटेड टू शेयर। तो आम आदमी के लिए बहुत बुरा है, तो आम आदमी के लिए बजाय पिटी होने के आप उसका रोल मॉडल बनिए। आप इतना हार्ड वर्क करके इतना क्लैरिटी के साथ, जैसे अब औशिक ने एग्जांपल दिया कि मानसिका ठीक है, रूट कॉज वो नहीं है, लेकिन एज जस्ट वी सेड, बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि जो चीज सामने आप अप्लाई कर सकते हैं उस पर आप फोकस कीजिए। तो डिजिटाइजेशन होना चाहिए, और बाकी स्टेट को भी उत्तराखंड और झारखंड की तरह लॉ लेके आना चाहिए। लॉ इज ए डिटरेंट। जैसे अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है, वुमेन सेफ्टी के लिए लॉ है, उससे फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं है। केसेस बाहर आए हैं, थोड़ा डिटरेंट आया है, उसके बाद भी कोई अगर करता है तो देन दे विल हैव टू पे द प्राइस। ऐसा नहीं है, आप हमेशा सिस्टम में नहीं निकाल सकते प्रॉब्लम। सिस्टम का क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, और उसके बाद भी आप उसको काम करना पड़ेगा। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड चलिए अब लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस प्लीज। So, first question is Daesh Brandis set up the Indian Forest Service in 1864. Pravesh? Sir, it could be true. After the Second Amendment in the Forest Act in 1927, forests were divided into three categories: reserved, protected, and village forests. Ashik? ये नहीं होगा सर, विलेज फॉरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 1927 में कॉलोनियल गवर्नमेंट है, तो वो नहीं चाहेगा कि विलेज फॉरेस्ट टाइप कंजर्वेशन के हिसाब से नहीं बनाया ना वो लॉ। 1927 वो लाया कि मैक्सिमाइज यूज करे। तो Okay. The colonial government proposed to reserve one third of forest in 1905. Mansi? तो ये रिजर्व पे जो लिखा 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट, अब इस पे डाउट है। आई से कि फॉल्स हो सकता है। Okay, Divya? सर 1/3 हो सकता वन है थर्ड वन। है, टू थर्ड है Huh? सर, टू थर्ड है सर। 2 and और 3 are सर, first, और तो सर टू सर टू फर्स्ट एंड थर्ड वाला आप टू गलत है। बोलोगे, तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है टू एंड थर्ड का तो। सर हम सर कह रहे हैं टू वन थर्ड थर्ड में है, फॉरेस्ट है। टू थर्ड है फॉरेस्ट अच्छा, वाले में, थर्ड ऑप्शन में। अच्छा, फर्स्ट एंड थ्री आर करेक्ट, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। ओनली वन इज नो करेक्ट सर, सर। ओनली वन सेकेंड इज वाला करेक्ट गलत सर। है, थर्ड वाला भी 2/3 है इसका आंसर। रिजर्व 2/3 ऑफ फॉरेस्ट, नॉट Okay, वन it's थर्ड better one. So that means only statement number one is correct. यस सर। Thank you. Khaksar movement. It started in the region of Telangana. Divya, फॉल्स सर। the massacre of Khak Sarsin took place in 1940. Divya, फॉल्स।
दोनों फॉल्स। कौशिक, तो ट्रू होना चाहिए सर, सेकंड कौन वाला। सा? खार फर्स्ट। सेंसिंग। फर्स्ट है, तेलंगाना वाला नहीं होगा सर, नहीं सुने ओके, ऐसा तो। सर सेकंड करेक्ट है सर, फर्स्ट नॉट करेक्ट। कीप ऑब्जर्विंग एवरीबडी हाउ यू कैन रिड्यूस। तो फर्स्ट कहाँ पर है एंड फिर? फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट का में बताओ। हम्म। पंजाब, नॉर्थ इंडिया में। पंजाब। Who proposed the breakdown plan of 1946? Karuna. सर आई थिंक बी होगा। वेवल। जी क्यों? सर। वेवल ने क्या किया था ऐसा बताओ। सर मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ कि एडवाइजर्स के लिए जो उस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन थी। हाँ जी। तो आई थिंक इट शुड बी ए। बाद में से। प्रपोज्ड की बात हो रही है कि प्रपोज किसने किया आइडिया, हम्म। तो ये सर भी गो विद। सर वे विल बी है आंसर। डिटेल बताओ। सर डिटेल में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि वेविल एंड हिज closest circle of the advice to deal with the first evolving political situation in the India. Two main political tendency has a post-war India, keeping India as one geographical entity. The second was the dimensionally opposite and by the Muslim who went to independent Muslim majority state. ओके। जात पात तोड़क मंडल was founded by केशव चंद्र सेन। प्रवेश। नहीं सर, फॉल्स होगा। The mandal was founded for breaking the caste system among the Hindus। मानसी। जात पात तोड़क मंडल सर नाम है, फाउंडेड फॉर ब्रेकिंग कास्ट द हिंदूज। सर खाली हिंदूज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या होना चाहिए फिर? तो फॉल्स सर, सारे रिलीजन्स के लिए, मतलब होल सोसाइटी के लिए होना चाहिए। सारे रिलीजन के ऐसा कौन सा सोसाइटी थी जो सारे रिलीजन की सारी कमियां एक साथ बताएगी? हाँ सर, फिर ट्रू हो सकता है तो। और जात पात सारे सारे रिलीजन में है क्या जात पात? हाँ सर वो तो है। नहीं हिंदू। हाँ वो तो है लेकिन ऐसे नहीं है ना। हाँ आप सर। जाति पाति ऐसे करेक्ट नहीं कह सकते। आपको निकालना पड़ेगा। ट्रू इस सर। टाइम पे तो हिंदू के। सर लेकिन हाँ इसमें चल। जो, इसमें ऐसा नहीं कर सकते कभी कि हिंदूज कॉमा क्रिश्चियन कॉमा पारसी कॉमा, ऐसे नहीं लिख बिल्कुल। सकते, उसमें नहीं खेल सकता है कभी, मैं मुझे लगता है। तो ये वैसे ही रहेगा, हाँ जात पात तोड़क मंडल हिंदूज के अंदर में ऑब्वियस बात है, स्टेटमेंट हाँ चल। ठीक है सर। क्या बोल रहे हो? कौन? ट्रू सर। The caste system it was founded in 1922। प्रवेश। ट्रू। हाँ सर। ट्रू। सर वो कंस्ट्रक्टिव जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस समय हो सकता है हाँ हर जगह। 1920 में ये सब ये चीजें करेक्ट आने है लगी सर। थी। हाँ। भाई परमानंद ने स्टार्ट किया था वो। रीमैरिज ऑफ विडो में बिलीव करते थे और हिंदी को भाषा चूज करते थे। आर्य समाज से जुड़े हुए आइडियाज हैं ये। ये सर। बाद में अम्बेडकर साहब को एक बार जात पात तोड़क मंडल ने इनवाइट भी किया था लेकिन लास्ट में उन्होंने उनका रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो तो ज्यादा क्रिटिसाइज कर देंगे। तो इसीलिए अम्बेडकर साहब ने अपनी स्पीच को किताब में कन्वर्ट किया और उनकी किताब का नाम था एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम या एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। which of the following is not correct with respect to डायरकी? तो हम नॉट करेक्ट को करेक्ट में जाना, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट वाज द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फॉर द प्रिंसली स्टेट्स। मानसी। सर ट्रू। क्या क्या ट्रू है कैसे? सर डायरकी मींस रूल बाय टू, तो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट लिखा हुआ है। एक्ट का तो मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैंने सब गेस किया है कि 1919 में था कि नहीं। इंट्रोड्यूस फॉर द प्रिंसली स्टेट्स। बताइए। प्रवेश। सर फर्स्ट स्टेटमेंट। हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट। सर ये गलत हो गया क्योंकि प्रोविंशियल स्टेट की बात थी, प्रिंसली स्टेट के लिए नहीं था। स्टेट्स में क्या करेंगे डायरेक्ट? यस इट सर। मार्क्स द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया।
डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। करुणा। सर गलत ही होगा आई थिंक। सर ये और सही है। सब ये सही है, लेकिन जो इंटेंशन है वो गलत है। इट मार्क द फर्स्ट ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल प्रिंसिपल। ऑफ डायरेक्टी, द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टी वाज द डिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच of each provincial government into authoritarian and popularly responsible sections। मानसी। सर सही होना चाहिए। अगर आपको ये सही समझ में आ रहा है तो फिर पहला स्टेटमेंट भी आना चाहिए। इट वॉज इंट्रोड्यूस एज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बाय एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू एंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड। हाँ चल, सर ट्रू। चलो नेक्स्ट। सर इसका आंसर इन्होंने ए दे गलत रखा है, कौन लेकिन सा? ऊपर से अरे गलत नॉट लिखा हुआ है। करेक्ट, नॉट करेक्ट तो इन ऑफ यही होगा, नॉट करेक्ट प्रोविंसेस। यही होगा। जी सर। हम्म। Mutual accommodation of pro changers and no changers. Both the groups realized that though parliamentary work might be useful, real sanction to compel British would only be forged by mass movement outside legislature. Now, do you think this is a mutual accommodation of a pro changer and a no changer? Pravesh, नो सर, इट्स रॉन्ग। it's इट्स फॉल्स, द स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। सर completely वैसे। सर यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोथ द ग्रुप्स रियलाइज पार्लियामेंट्री वर्क, तो ऐसा नहीं। हाँ दूसरा, रियल सैंक्शन ओनली बी फोर्स्ड बाय मास मूवमेंट, तो नहीं सर, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रमोट करा था, दूसरा मास मूवमेंट, तो उसने गलत। सर अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट होना चाहिए, मतलब दोनों ने एग्री किया कि पार्लियामेंट्री वर्क इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, बट एक्चुअली में अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो मास मूवमेंट के थ्रू, जो लेजिस्लेचर के बाहर है उसके थ्रू ही हम अचीव कर सकते हैं। ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल को इंडिपेंडेंस बोथ द नहीं कर। ग्रुप्स fully accepted the essentiality of leadership of Mahatma Gandhi। औशिक, हाँ सर, ट्रू। नो चेंजर और क्या है सर, एसेंशियलिटी? हाँ सर, कि एसेंशियलिटी वर्ड। वो बोले सर, महात्मा गांधी बोले कि दोनों ग्रुप जरूरत है, तभी वो घुसे फिर 24 27 में, फिर वो लेजिस्लेशन में पार्ट लेना स्टार्ट किए। तो इसी में बात। लेकिन यहाँ दिव्या, पे वर्ड लिखा है फुल्ली एक्सेप्टेड, तो वाज इट फुल्ली fully एक्सेप्टेड? accepted, fully accepted the essentiality। हाँ सर। तो फॉरवर्ड होना accepted चाहिए। नहीं, fully accepted the essentiality। हम्म। सर आई फॉल्स होना थिंक, आप चाहिए। सर आई आप थिंक, हाँ सर, मतलब फुल्ली आप एक्सेप्टेड द लीडरशिप नहीं लिखा हुआ बोलो है, परवेश, इम्पोर्टेंस ऑफ बोलो, महात्मा गांधी लिखा हुआ है। फुल्ली एक एक्सेप्टेड। मिनट, क्या बोले? सर बोथ करेक्ट। अरे परवेश सेकंड। को बोलने से पहले। नहीं सर, मैं यही कह रहा था कि दूसरे वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सभी बोल रहे हो तो उसमें आप नया क्या बोल रहे हो? तो मानसी देखो, फुल्ली एक्सेप्टेड अगर पढ़ोगी तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन फुल्ली अच्छा। एक्सेप्टेड एसेंशियलिटी को ध्यान दोगी तो सही हो जाएगा। You don't agree with me all the times and all the things, but essentially you agree with me on all the things। ठीक है। ये अगर स्टेटमेंट गलत है तुम बोलती हो तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हाँ नहीं, गलत नहीं है सर। बस फिर इसमें ऐसे सब। देखो ना, फुल्ली एक्सेप्टेड को मत पकड़ो, फुल्ली एक्सेप्टेड पढ़ते एक्साइटमेंट मत दिखाओ, पेशेंस रखो, विजुलाइज हम्म। करो। तुम मानसी नहीं हो तुम आशिक हो, तो क्या करोगी? कैसे पकड़ रही हो? जोश नहीं चाहिए, होश चाहिए। चलिए आगे। विद रेफरेंस टू द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी 1946, परवेश कौन सा महीना? सर नवंबर। नवंबर 1946। ओके। सर हम्म। फेब्रवरी तो होगा। कौशिक, फरवरी होगा, बिल्कुल सही बात। नवंबर तो नहीं है। इट वॉज सोलली एसोसिएटेड विद द डिमांड फॉर बेटर कंडीशन टू इंडियन सेलर्स और रेटिंग। मानसी, बी क्विक। फॉल्स सर। फॉल्स क्यों? एक बार बताओ। सर इंडिपेंडेंस भी है, सोली उनके साथ एसोसिएटेड है जो तो अपनी डिमांड। नहीं, इंडिपेंडेंस नहीं है, सिर्फ बेटर कंडीशन नहीं आई है, एन जूते भी खाते, गाली भी मिलती थी, उसके बाद देशभक्ति भी है, बहुत सारा है। इंडिपेंडेंस तो बहुत आगे की बात है। हाँ बोलो। सर, आईएनए के जो उसके बाद ही फिर हुआ, तो वो भी एक कंडीशन हो गया कि अब वो आईएनए ट्रायल्स बहुत के सारा बाद है। कर सकते। Response to the call made by ratings, several processions were taken out in Bombay, Calcutta, Karachi, and other
places in subsequent days. हाँ चल, सर हो सकता है। हो सकता है, होगा, होगा ही होगा। हाँ जी। कॉल मेड बाय रेटिंग्स वाली बात और है कि वो ऐसे बोल नहीं रहे थे, तो कॉल मतलब नहीं, लेकिन ठीक है, होगा। इट वॉज एन इवेंट that further strengthened the determination among all sections of the Indian people to see the end of British rule. Parvesh, ट्रू है सर। next question. Tibaga movement of 1946 in Bengal. करुणा, तिबागा मतलब क्या है यहाँ पे? सर थ्री पार्टीज। थ्री पार्टीज या थ्री पार्ट्स? थ्री पार्ट्स। चीज के? सर ये नहीं पता। फिर भी अंदाजा मानसी, तिबागा किस चीज के तीन भाग हैं? तो लैंड के, नहीं लैंड रेवेन्यू के, सॉरी। हाँ, लैंड रेवेन्यू कह लो, क्रॉप कह लो। द हम्म। वर्ड खमार, द वर्ड खमार वॉज प्रिडोमिनेटली यूज फॉर sharecroppers, Britishers, go down landlords. आंचल, सर ए और डी में से होना चाहिए, बट मोर अप्रोप्रिएट लग रहा है डी। ए क्या बोल रही हो आंचल? ए कौशिक? सर मैं बोल रही हूँ ए और डी में से हो सकता है, पर डी ज्यादा अप्रोप्रिएट। सर चलो मैं ठीक है, आप डी। सर कौशिक, मैं एग्जैक्ट नहीं बता तो ए मारूंगा सर, शेयर क्रॉप। ये मारो। ओके दिव्या? सर सी। गो डाउन। ओ, godowns. Khamars means godowns. Take a note. J. H. Whitley, 1916, a commission, Whitley Commission, was appointed for better industrial relations and remedying industrial unrest. Pravesh, सर एजुकेशनल रिफॉर्म। अरे भैया पहला स्टेटमेंट तो बता ले चाचा जी, जो पूछा जा रहा है वो बता दो ना। नहीं हैं? सर, पेरेंट्स के हिसाब से रॉन्ग है। क्या हुआ नहीं है, लेकिन पहले ही मतलब कि चाइल्ड और बेबी केयर के प्रोडक्ट्स कैसे खरीद लोगे? पहले देखना पड़ेगा ना, पहले क्या होगा। ए स्टेटमेंट बोलो ना यार, ए बोल रहा हूँ, आप डी पे पहुंच गए सीधा। ए बताओ, ए हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं सर। नहीं हो सकता, अच्छा। चार्टिंग आउट ए रोड टू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर इंडिया, मानसी। नो, सो फॉल्स। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स इन इंडिया, आचल। यस सर। हाँ, ट्रू सर। ट्रू, अच्छा। सी, सी आंचल ट्रू बोल रही है। एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया, सचिन। ट्रू हो सकता है सर। ये भी ट्रू बोल रहे हैं। सर हाँ भाई। सर डी तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी डी भी नहीं नहीं होगा होगा, सी भी सर नहीं होगा। सी, सी होना चाहिए। सर। चलो 1960 में सर बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, मतलब उसमें कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बनना है, फिर उतना हुआ नहीं है, तो फिर इसलिए ए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी तो है, विटली। चलो दिव्या किंग शेयर। सर ए। हम्म 16 से 19 तक वो जो अनरेस्ट था इंडस्ट्रियल को लेकर, उसको रिजोल्व करने के लिए आया था, उसके चेयरमैन थी। हाँ देखिए, और बताइए और क्या लिखा है? सर यही लिखा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to non-cooperation movement, the educational boycott was particularly successful in Bengal and received a lukewarm response in Madras. Karuna, सर हो सकता है करेक्ट। क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? सर श्योर नहीं हूँ मैं, बट बंगाल में तो स्टार्ट हो ही रहा था, तो वहां पे तो होगा ही सक्सेसफुल। The most successful boycott program was the law of courts by lawyers. Was boycott of law courts by lawyers. Mansi, तो ट्रू। true. The non-cooperation movement in some part of the country showed signs of civil disobedience also. Divya, ट्रू। सर true. Ashik, सर पहला वाला सही है,
क्योंकि इसे बंगाल में ज्यादा रहेगा, जैसे अगर उन्होंने बताया, और ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स रहेगा मद्रास में, मद्रास पंजाब ये सब में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सम पार्ट्स लिखा हुआ है, हो सकता है कहीं कहीं पर टैक्स फॉलो नहीं होगा, तो एक दो जगह पार्ट भी होगा तो हो सकता है, सिविल डिसमिशन हो सकता है। तो फिर सेकंड वन बिल्कुल लिखा हुआ। है, मोस्ट सक्सेसफुल जब भी बॉयकॉट प्रोग्राम। जहां जहां पर भी लॉ ब्रेक होगा वहां वहां पर सीडीएम हो रहा है एक तरीके से। हाँ सर, सेकंड में लिखा हुआ है ना, ये अगर पढ़े नहीं कहीं पर अभी तक में कि मोस्ट सक्सेसफुल बॉयकॉट प्रोग्राम लॉयर का है। हाँ, अगर ऐसा होता तो पढ़ते इसको इट कि इज करेक्ट, नहीं मोस्ट कहीं दिया सक्सेसफुल। नहीं। मतलब मोस्ट सक्सेसफुल का मतलब ये है कि जितने इंपॉर्टेंट लॉयर्स हैं सभी ने प्रैक्टिस छोड़ दिया, सब एनसीएम ज्वाइन कर लिया, तो हो गया ना मोस्ट सक्सेसफुल। सी नहीं सर, राजा नहीं नहीं गोपालाचारी। सर, वो लॉयर का बात नहीं करे, उसमें तो और भी लोग थे ना, पेजेंट थे, फिर बाकी लोग, तो मोस्ट सक्सेसफुल आज बॉयकॉट लॉ प्रोग्राम कोर्ट, आज लॉ ऑफ लॉ कोर्ट। कोर्ट बाय, तो इसीलिए ट्रू होगा। दिव्या। सर सेकंड नोट करेक्ट है, उसमें बायकॉट हुआ था फॉरेन क्लॉथ का। और जो लॉयर्स वाला उन्होंने लिखा है द बायकॉट ऑफ लॉ कोर्ट बाय लॉयर्स वाज वेरी ड्रामेटिक बट नॉट मच सक्सेसफुल, सो मच ओके, सक्सेसफुल। हाँ सर वो। तो मैंने बताया, हम्म, तो मैंने भी आपको पॉपुलर नेम बताया, लेकिन बिल्कुल सही बोला, मोस्ट सक्सेसफुल तो बर्निंग ऑफ क्लोथ्स ही होगा। सर कोई बॉयकॉट मोस्ट सक्सेस। प्रोग्राम लिखा हुआ है सर, वो एक हाँ। स्टेटमेंट हो गया, उसके आगे फिर वॉज ऑफ लॉ कोर्ट हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट हो गया। हम्म। अच्छा, बात ठीक है। और सर गुड, आप, गुड हाँ ऑब्जर्वेशन, गुड डिडक्शन। पर मानसी तुम्हारा भी आइडिया ठीक था, लेकिन वो इतना पॉप मतलब मास बेस नहीं हो सकता। वो सारे पॉपुलर लोग जितने लॉयर्स थे सभी ने लॉ छोड़कर एनसीएम ज्वाइन किया, जितना भी नाम है सबका उसी टाइम से है। राजा जी, उसके बाद सी आर दास, उसके बाद जो है आपके जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, उसके बाद टी प्रकाशम, सब सब छोड़ के आए। दैट्स व्हाई आई सेड कि यस, लेकिन बर्निंग ऑफ क्लोथ्स इज द मोस्ट सक्सेसफुल। बॉयकॉट प्रोग्राम। Members of the Legislative Council were given the rights of discussion and asking supplementary questions according to the Council Act of 1909। परवेश। The first statement is correct. हाँ, इसीलिए फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि 1892 में ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए उस दिन आप गलत थे। Members were also given the power to move resolution concerning any alteration in taxation and power to vote on it। मानसी। तो फॉल्स होना चाहिए क्योंकि पावर टू ऑल्टर प्रवेश। टैक्स ज्यादा बड़ी पावर। The second statement is false. Okay. The members were not allowed to discuss the relations of government of India with Indian princes। आचल। अच्छा, ट्रू। सचिन। सर फॉल्स होगा सर, इतना तो बोलेंगे वो। सर, हाँ। सर थर्ड वाला सही है, वे नॉट अलाउड। और नॉट सेकंड अलाउड। वाला, उनकी सेकंड वाला ज्यादा गलत है, क्योंकि मूव रेजोल्यूशन और कंसर्न ऑल्टरेशन इन टैक्सेशन पावर ही अगर ऑल्टरेट कर देगा तो फिर ज्यादा पावर होगी, राइट। उतना नहीं हो तो बहुत सकता। बड़ी बात। पावर टू वोट मूव ऑन फॉर। देगा, वोट नहीं होगा सर, वोट भी नहीं होगा, ऑल्टरेशन टैक्सेस भी नहीं होगा। बिल्कुल, ये पॉइंट्स करना, तुम नोट करने ना। जी सर। बैन ऑन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक हिंदुस्तान सेवा दल एंड कम्युनिस्ट पार्टी वर लिफ्टेड। दिस इज इन रिस्पेक्ट टू द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑफ 28 months after the 1935। Ban on political parties like Hindustan Seva Dal and CPI were lifted। प्रवेश। सर ये false हो सकता है। क्यों? सर मतलब ऐसा एलिगेशन है कि इस टाइम पीरियड पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है और हिंदुस्तान सेवा दल, इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे बाई सीआईडी इन बॉम्बे। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंगली गलत है। अभी देखते हैं। पुलिस पावर्स वर कर्ब एंड रिपोर्टिंग ऑफ पब्लिक स्पीचेस वाज स्टॉप्ड। पुलिस पावर्स वर कर्ब एंड रिपोर्टिंग ऑफ पब्लिक स्पीचेस स्टॉप्ड। मानसी। सो फॉल्स होना चाहिए, पुलिस पावर्स वर कब इसकी वजह से। नहीं, पुलिस पावर वर कर्ब तो होनी चाहिए, लेकिन अब पब्लिक स्पीचेस पब्लिक, कैसे स्टॉप?
सर रिपोर्टिंग ऑफ पब्लिक स्पीचेस स्टॉप्ड। सर रिपोर्टिंग ना, तो कांग्रेस पावर में थी तो रिपोर्ट क्यों होगा? वो तो सपोर्ट करेंगे ना कि रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए पब्लिक तो स्पीचेस ठीक है, की। अभी तो रॉन्ग है ना, ये सेकंड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है, सेकंड पार्ट रॉन्ग है इसका। नहीं सर, मैनी पहले रिवोल्यूशनरीज, हाँ बोलो, मैनी रिवोल्यूशनरीज इन्वॉल्वड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केसेस वर रिलीज्ड। हो सकता है सर परवेश, ये। सर सेकंड एंड थर्ड अकॉर्डिंग टू मी आर ट्रू, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट लिफ्ट बी होना करेक्ट हो। चाहिए। दिव्या, मैं तो 1 और 3 सर मारूंगा सर। फर्स्ट वाला नोट करेक्ट, 2 and 3 करेक्ट। तो फर्स्ट में क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग? Lifted bans of political organization like Hindu Seva Dal, Youth League, but were unable to do so for Communist Party since it was imposed by the central government and could be lifted only by its orders. टेक्निकल, तो टेक्निकल पार्ट है, तो यूपीएससी कभी भी टेक्निकल एलिमेंट नहीं देगा। वो आपको हमेशा चाहेगा कि आप अपनी एनालिसिस से इसको निकालें, ना कि मेमोरी से। इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सीपीआई को बिकॉज सेंटर ने बैन किया है इसीलिए बात अलग है, अदरवाइज ये भी करेक्ट होता। चलिए नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल